दोस्तों स्टार्टिंग में ही मैं आप सभी से सॉरी मांग लेना चाहता हूँ क्योंकि इसके अंदर मैं पूरा सच बोलूंगा। फिर मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे लास्ट तक इस वीडियो को नहीं सुनने वाले, क्योंकि मुझे पता है कि देखो अगर लास्ट तक सब सुनते तो सब जाके 12th में बहुत अच्छा करते। यही रीजन होता है कि पिछले कई सालों से हम कितने 12th के बच्चों को हम देखते समझाते बताते, बट हर बच्चा वो चीजें थोड़ी करता है। तो आप में से भी सब सब बच्चे लास्ट तक नहीं सुनेंगे, और जो बच्चा लास्ट तक सुनेगा कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर कि सर हम लास्ट तक थे। मैं देखना है कि कितने कितने बच्चों के अंदर सेल्फ कंट्रोल है सच सुनने का। ओके, सच सुनने का सेल्फ कंट्रोल कितने बच्चों के अंदर है। और साथ में कैसे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना। एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने स्पेशल व्हाट्सएप चैनल 11th वाले बच्चों के लिए बनाया है, तो प्लीज उसको ज्वाइन करके जरूर जाना। ओके, अच्छी तरीके से। इवन दोस्तों साइंस के बच्चे कॉमर्स के बच्चे दोनों बच्चों के लिए हमने स्पेशल चैनल बनाया हुआ है। अब बात करते कौन सी गलतियां। देखो दोस्तों, हो सकता है आपने कहीं ना कहीं ऐसा सुना होगा कि जो बच्चा 10th में 95% लाया था, 12th में जाके उसका 48% आया। इवन गाइस, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं कि जिन्होंने 10th स्टैंडर्ड के अंदर 90+ स्कोर करके 12th स्टैंडर्ड के अंदर फेल भी हो गए। ऐसा रीजन क्या है सर, क्यों ऐसा होता है सर? देखो गाइस, मैंने बोला कि अभी मैं हर साल ये आईना स्टार्टिंग में बच्चों को दिखाता हूँ, बट सबके अंदर वो गट्स नहीं होता सच को सामना करने का और अपने आप को ट्रैक पे लाने का। सब नहीं ला पाते भाई, और सब ला पाते तो सबका स्कोर बहुत अच्छा होता, कि कुछ सुनते कुछ अनसुना कर देते। तो प्लीज मेरा एम एक ही है कि आप में से एक भी बच्चा अगर मुझे सुनेगा और इसको फॉलो करेगा तो मेरा काम हो जाएगा भाई। मेरा काम हो जाएगा कि मैंने आपको सही ट्रैक पे ला दिया है, क्योंकि यही सही टाइम है। लास्ट में ज्ञान देने से कोई मतलब नहीं होता, ये सही टाइम है। आपका स्टार्टिंग होने जा रहा है तो आपको पता रहना चाहिए। ये सभी मिस्टेक्स और एक एक करके बात करूंगा। सबसे पहले ओवर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट होना बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप अगर फुल कॉन्फिडेंट हो कि सर मैं तो फुल कॉन्फिडेंट हूं सर, सर मैं तो सर झंडे गाड़ दूंगा, ये सर वो सर, कॉन्फिडेंट और सही है। बट ओवर कॉन्फिडेंट, अरे सर मेरा 95% है सर, मेरा 90% है सर, स्कूल का टॉपर था सर मैं, कॉलेज में देखना ये कर दूंगा। और इस चक्कर में, ओवर कॉन्फिडेंट होने के चक्कर में गाइस, मैं बताना चाहूंगा बहुत सारे बच्चे अपनी पढ़ाई पे स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देते, या तो कुछ 6-7 दिन 4 दिन पढ़ते हैं, फिर उनके दिमाग में रहता है 10th में तक मैंने 4 महीने भी पढ़ के स्कोर कर लिया था, 4 महीने भी मैंने निकाल लिया था, ये कर लिया था वो कर लिया था, और ये ज्ञान देते रहते हैं। जिसके कारण कुछ ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसपे वो उनका फोकस हटता जाता है एंड फोकस हटने की वजह से उनको धीरे धीरे वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता। और जब धीरे धीरे वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता तो सब्जेक्ट उनको डिफिकल्ट लगने लगता है, और जब डिफिकल्ट लगने लगता है तो वो सब्जेक्ट से वो दूरियां बना लेते हैं, और जब दूरियां बना लेते हैं तो स्कोर अपने आप डाउन हो जाता है। क्योंकि आपके दूरियां बना लेने से क्या ही हो जाएगा, आपने साइंस लिया है या तो आपने कॉमर्स लिया, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। आप किसी सब्जेक्ट से दूरियां तो नहीं बना सकते हो ना भाई। आपने एक बार शादी कर ली तो आपको निभाना ही पड़ेगा। अगर आप छोड़ोगे तो भाई आपको 50% देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? वहां पैसे में देना पड़ेगा, यहाँ परसेंट में देना पड़ेगा। आपने एक बार कर लिया है तो आपको निभाने आना चाहिए, वो भी अच्छी तरीके से। कॉन्फिडेंट, मैं फिर से बोला, कॉन्फिडेंट होना सही है, पर ओवर कॉन्फिडेंट होना बिल्कुल गलत है। और ये पूरा असर डालेगा 12th पे, क्योंकि यहां आपको धीरे धीरे, अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया, अगर मान लो अभी आप आए हो, कोई सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो उस पर ज्यादा ध्यान दो। आपके दिमाग में ये ठान के रखो कि जब तक मुझे समझ में नहीं आएगा तब तक मैं उसके चक्कर काटूंगा, जब तक मुझे ये ना मिल जाएगा मैं उसके चक्कर काटता रहूंगा। करते हो ना, चक्कर काटते हो ना? जब तक कोई मिल नहीं जाता तो ऐसे चक्कर इस बुक के काटो। और जब चक्कर काटते रहो, एक टाइम आ जाएगा समझ में आ जाएगा। बोर्ड एग्जाम का दिन याद रखो, बोर्ड एग्जाम के टाइम अब इतनी बड़ी बड़ी चीजें एक साथ याद कर लेते हो, वही काम अगर स्टार्टिंग से करते तो कितना आसान चीजें हो जाती। इसलिए बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंट होना सही है। भले आपका जो भी परसेंट कम ज्यादा जो भी परसेंट, आप उसको भूल जाओ। आप उसको भूल जाओ, आप समझो कि आप सभी बैठे हुए सब जीरो पे हो, और ये जीरो को आपको 12th स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। एंड दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि अगर 9th में आपने अच्छे से पढ़ा नहीं था तो भी आपने 10th में स्कोर कर लिया है। बट अगर आपने यहां गलती की कि आपने यहां 11th में अच्छे से नहीं पढ़ा और आप 12th में पढ़ लोगे, तो भाई नहीं हो पाएगा। और हो भी पाएगा तो रिस्क गेम है, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, कि 11th का कनेक्शन पूरी तरह से 12th के साथ है। आप कोई भी एग्जाम्स दे रहे हो तो भी 11th और 12th बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दूसरी बात, ओवर कॉन्फिडेंट की बात करें, सेल्फ स्टडी। जब तक देखो तुम यहाँ वीडियो देख रहे हो, यहाँ ये कर रहे हो, यहाँ 6-6 घंटे के लेक्चर्स देख रहे हो, बट गई सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, खुद से सॉल्व करके नहीं देख रहे हो, खुद से डेरिवेशन सॉल्व करके नहीं देख रहे हो, डायग्राम खुद से ड्रॉ नहीं कर रहे हो, खुद से चीजों को नोट्स नहीं बना रहे हो, मैं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा पछतावा होगा। सेल्फ स्टडी
खुद की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ना कि जो होमवर्क कर रहे हो, जो असाइनमेंट कर रहे हो उसको स्टडी नहीं बोलते। सेल्फ स्टडी मतलब आप खुद से लर्न कर रहे हो, खुद से प्रैक्टिस, जो आपको मिला था, जो टॉपिक हो चुका उसको याद कर रहे हो, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, ये सेल्फ स्टडी है। इवन गाइस बहुत सारे बच्चों को पेपर पैटर्न ही नहीं पता रहता कि भाई एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कौन से न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल्स के लिए कितने पॉइंट, डेरिवेशंस के लिए कितने पॉइंट, डेरिवेशन के लिए डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, ये सभी चीजें पता ही नहीं रहता। और किसी भी ज्ञान देने वाले बंदे के पास वो चले जाते हैं, उनको स्टार्टिंग में बहुत सही लगता है, यार ये बहुत सही ज्ञान दे रहा है, बहुत चीजें बता रहा है, और बाद में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के बैठ जाते हैं। पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो मैंने टीम दी है ना भाई, उसने इस साल भी झंडा गाड़ा है सीटी एग्जाम्स के अंदर। 99.95 परसेंटाइल हाईएस्ट है, और 99 की इतनी लाइनें लगी है ना भाई, मैं क्या ही बताऊं। हम हमारी पूरी टीम निकाल नहीं पा रही है। कल अगर आपको चाहिए तो कल के दिन बैच मेरा लॉन्च होने वाला है सीटी का, देखना जरूर एक बार आके। और जल्दी हम लोग आपके लिए 11th के लिए, अगर आप बोलोगे तो 11th के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच, प्रदीप गिरी 11-12 अकेडमी जो यूट्यूब चैनल है, जो स्पेशली 11th और 12th के लिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप लोगों के लिए लॉन्च करूंगा। और वही टीम जो 12th के लिए पूरे महाराष्ट्र के बच्चे, उन टीचर्स से पढ़ने के लिए भाई मतलब दिलो तमन्ना होती, वो टीचर्स को मैं 11th में लाऊंगा, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट दिखाओगे तो। कमेंट बॉक्स में लिखो कौन सी टीम है, कौन सी टीम की मैं बात कर रहा हूं। तो पेपर पैटर्न आपको जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे देखो ये इंपॉर्टेंट देख के ऐसा लग रहा हो कि सर इंपॉर्टेंट दे रहे हो, भाई 11th स्टैंडर्ड के अंदर ना इंपॉर्टेंट, चलो मैं इंपॉर्टेंट दे दूंगा, बट इंपॉर्टेंट उतना मायने नहीं करता। बहुत सारे स्कूलों एंड कॉलेजेस के अंदर क्या किया जाता है पता है, उनको पता है, उनको उनके स्कूलों में ही पेपर बनता है, प्रिंट होता है, तो क्या करते हैं, उनको पता है जो चैप्टर एग्जाम में देने वाले बस वही टॉपिक पढ़ाते हैं, और बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रहने दो, ये चैप्टर ऐसे ऐसे करके 11th में ऐसे बहुत सारी जगह होगा, आपको दिखेगा, देख लेना। और जब ऐसा होगा ना तो भाई अब समझदार बनो, आपको लगेगा कि ये स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर कुछ ना कुछ सिस्टम में गड़बड़ है। अगर भाई बोर्ड ने जब वो बुक बनाया तो सोच समझ के बनाया, सभी का कनेक्शन सभी के साथ है, पर अगर कुछ टॉपिक को स्किप कर दिया जा रहा है, आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा, बोल रहे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भाई समझ लो गड़बड़ वही है। हाँ, एग्जाम के टाइम में बोला इतना बड़ा राजा हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम के टाइम टीचर क्वेश्चन दे रही तो क्वेश्चंस को भी देखो, बट हर चैप्टर की तैयारी अच्छी तरीके से करो, क्योंकि आपका टारगेट 12th का बोर्ड एग्जाम, 12th के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो है। 11th में 99% मैं बता रहा हूँ। मैं एक स्कूल में गया था, मुझे गेस्ट लेक्चर के बुलाया गया था, आज से 5 साल पहले की, कोविड के पहले की बात बता रहा हूँ। तो वहाँ एक क्लासेस था जो किसके साथ कनेक्टेड था पता है, स्कूल के साथ, कॉलेजेस के साथ कनेक्टेड था। तो वो क्या करता था पता है, उनके टीचर्स उसी में पढ़ाते थे, तो उनको बोलते थे भाई तुम मेरे इधर आओगे ना तुम्हें इंटरनल मार्क्स मिलेगा। ऐसा किसके किसके इधर होता है प्लीज कमेंट बॉक्स में बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा सरदर्द है, और इसके कारण 12th में आपकी बहुत बड़ी बैंड बजेगी, याद रखना है। अगर ऐसा कहीं झांसे में आप पढ़ते हो तो बोलते हैं आप मेरे इधर आओगे ना तो आपको इंटरनल मार्क्स पूरा मिलेगा, ऐसा वैसा ये वो। बच्चे 11th में वहीं एडमिशन ले लिए। 11th में उस बच्चे का ना 99 मार्क्स उसको इंग्लिश में मिला था, क्योंकि पेपर का क्वेश्चन 11th में उसको पहले ही पता चल जाता था। और घर पे बच्चों को लग रहा था यार, घर के पे पेरेंट्स को लगता था मेरा बच्चा तो बहुत स्कोर कर रहा है, 97% उसको 11th में आया था। बट वो बच्चा जब मैं उसके कॉलेज में 12th में मुझे गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाया था उनके मैनेजमेंट ने कि सर थोड़ा गेस्ट लेक्चर, बच्चों को मोटिवेशन मिल जाए। जब मैं वहां गया और मैंने देखा कि यार ये सब जाल साल चल रहा है, जबकि मेरा खुद का भी ऑफलाइन है, पर मैं कभी जाके ना किसी कॉलेजेस के अंदर अपने ऑफलाइन को प्रमोट नहीं करता, कभी नहीं बोलता। मैंने बोला जब तुम्हारे इधर टीचर ही अच्छे हैं तो तुम्हें किसी भी ऑफलाइन में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई। क्यों बिना मतलब पैसा खर्चा करना, क्योंकि टीचर यही है ना, यही टीचर, अगर यही टीचर मेहनत करेंगे तुम्हें क्यों ऑफलाइन की जरूरत है। मैं हमेशा हर जगह यही बोलता हूँ भाई, समझ में आए। बट वहां मैं देखता था, और वो बच्चे को जब मैंने देखा तो, और जब मैंने वहां जिस तरह से मैंने पढ़ाया, बच्चों का कनेक्शन में हमारे लिए बिल्ड हो गया। और फिर वो बच्चा अपने आप को समझ चुका था कि उसको जिस तरह से परसेंट और मार्क्स मिल रहा है वो उस लेवल पे नहीं है, वो अपने आप को जांच और चेक कर पाया। मतलब जब 12th का रिजल्ट आया ना उसको 66% था, वो मेरे पास दौड़ा दौड़ा आया था और बहुत रोने लगा था। बोलता सर मेरे को जिस तरह से मेरे सामने रखा जाता था, मुझे लगता था कि मैं बहुत स्कॉलर हूँ, बहुत सब चीज़ें, पर मुझे वो 4 ही क्वेश्चन दिया जाता था और बता दिया जाता था कि यही क्वेश्चन आएगा, यही करके जाओ। 11th में मेरा स्कोर आ गया, फिर 12th में जब स्कोर चाहिए तब नहीं आया, जबकि 10th में वो भी टॉपर था, अराउंड 95% के ऊपर उसका स्कोर था, पर 11th में उसको आलसी बना दिया गया। तो भाई इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कहीं ऐसा हो कि 11th में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले, ले लो भाई, बट पूरा हर चैप्टर की तैयारी करो। आपका टीचर्स आपको अच्छे से पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, इस पर ऑब्जर्वेशन करो। हम डायरेक्ट कुछ नहीं बोल पाओ, पर इनडायरेक्टली अपने पेरेंट्स को सबको बता के रखो कि ऐसा ऐसा हाल है भाई। इवन आपके ऑफलाइन में भी आपको सिस्टमेटिक वे में नहीं करवाया जाए तो भाई बोलूंगा डायरेक्ट निकल जाओ, डायरेक्ट निकल जाओ। आपके इधर आपके सर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाने वाले हैं, तो बिल्कुल टेंशन नहीं है।
तो ऑफलाइन ऑनलाइन की वही बात, सिलेक्शन बहुत गड़बड़ है। ऑफलाइन सिलेक्शन आप ऐसा कर रहे हो, स्टार्टिंग में आपको डेमो लेक्चर दिया जा रहा है और डेमो लेक्चर में सिंपल टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा दिया जा रहा है, फैन हो गए, वहां जाके टाइम पास हो रहा है, मजा किया जा रहा है। और आज के बच्चे जैसे बस इंपॉर्टेंट कुछ चैप्टर स्किप कर दिया जाए, बच्चे खुश हो जाते हैं, अरे टीचर बस इतना ही चलेगा चलेगा। अरे भाई अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं अपने फ्यूचर पे, कि 12th में तुझे करना ही है, कैसे करेगा, तुझे तो आता ही नहीं है, तुझे तो पता ही नहीं है। इवन गाइस ऑफलाइन में अगर बस वहां मस्ती मजाक चल रहा है, ये वो चल रहा है, थोड़ा भी स्ट्रिक्ट नहीं है, चीजें नहीं, अब बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, पर उनको नहीं पता उनका ही लॉस हो रहा है, उनका ही लॉस है, बहुत बड़ा लॉस हो रहा है भाई। जीटी का रूल है, सिस्टमैटिक वे में सब चीजें होती है, समझ में। तो ऑफलाइन के अंदर अगर आपकी टीचर्स आपको अच्छी तरीके से, वहां अननेसेसरी टाइम पास हो रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ अभी मौका है, अभी स्टार्टिंग है, चुपचाप कल्टी मार लो, अपना पैसा लेके कल्टी मार लो कि भाई नहीं तुम लोग नहीं पढ़ा रहे अच्छे से, तुम लोग टाइम पास कर रहे हो इधर, डायरेक्ट कल्टी मार लो। इवन गाइस अगर जेई नीट के आप झांसे में फंस चुके हो, अब आपको अकल आ गई, आप 10-15 दिन गए, आपको समझ में आ गई जेई नीट आपके लिए नहीं बना है, ओके, आप इतने घंटे नहीं बैठ सकते, नहीं पढ़ सकते हो, तो चुपचाप भाई अभी मौका है, सही ट्रैक पे आ जाओ, क्योंकि सब बच्चे उस सब्जेक्ट के लिए, देखो सबका, सबके अंदर अलग अलग स्किल्स होता है, सबके अंदर अलग अलग टैलेंट होता है, उसको पहचानना होता है। हर बच्चा बस, देखो आज क्या होता है, इमोशनली बहुत सारी चीजें दिखा के बच्चों को फंसा लिया जाता है, उनके परसेंट को, उनका परसेंट अच्छा आ गया, अरे भाई तेरा परसेंट अगर तू ये कर सकता है, नहीं जरूरी नहीं है भाई, 10 के परसेंट से आप उसको चेक कर लो, नहीं होता ऐसा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अगर आप इस झांसे में पढ़ रहे हो तो अपना पैसा बस लुटा के आओगे, बाकी कुछ नहीं। आप बहुत सारे ऑप्शन है मार्केट में, बहुत सारी चीजें, बस अपने आप को पहचानो, जानो, बिना मतलब आप उतने घंटे बैठ नहीं सकते, उस लेवल की चीजें कर नहीं सकते। हाँ अगर आप, आपके अंदर गट्स है, आप करने की हिम्मत है, सर मैं तो, आपका 10 में कितना भी परसेंट आए, आपका 55% क्यों ना है, आप कर लोगे। बट अगर गाइस आपके अंदर ऐसा है कि नहीं, आपका मन और चीजें कहीं और लग रही है, तो भाई आपका कितना भी परसेंट आया होगा, आप नहीं कर पाओगे, उस पैसे बर्बाद करके आओगे। तो अभी भी सही टाइम है, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो भाई वो स्विच करके अपना बोर्ड एग्जाम, अगर इंजीनियरिंग करना हो सीईटी आप करो, बहुत सही है, आराम से कर लो। अगर वो भी नहीं करना है तो भाई उसके अलावा बीएससी ऑप्शन है, अगर आप कुछ स्किल सीख रहे हो, कुछ चीजें सीख रहे हो, तो उसकी तरफ आगे बढ़ो, उसकी तरफ आगे बढ़ो, इस तरह से आगे बढ़ोगे आप बहुत अच्छा आगे करोगे। देखो लाइफ में हर कोर्सेज बहुत अच्छा होता है, हर चीजें बहुत अच्छी होती है, अगर उसके अंदर जाके आप टॉप पे रहोगे तो। बट अगर आप बस जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हो और सब में नीचे लास्ट नंबर पे हो, तो आप लाइफ में जो गोल है कभी अचीव नहीं कर पाओगे। तो हर ऑफलाइन में आप जाओगे ना, सब आपको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, अरे भाई तूने इतना अच्छा स्कोर किया है, तू जेई कर लेगा, तू नीट कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बातें आपको बताई जाएगी, क्योंकि उनको आपसे पैसा लेना है भाई, उनको आपसे पैसा लेना है, उनको आपके फ्यूचर से लेना देना नहीं है। बस बड़े बड़े सपने दिखा कर, भाई जो परसेंट स्कोर करके आपको दिखा रहा है ना, वो ऑलरेडी पहले से टॉपर था, उसके अंदर चाहत थी। अरे मैं बोल रहा हूँ करने को कोई भी कर सकता है, पर उसके अंदर गट्स होना चाहिए, क्या वो 12 घंटा 10 घंटा बैठ पा रहा है, वो पढ़ पा रहा है, अपने पे सेल्फ कंट्रोल है, नहीं है तो अदर ऑप्शन है, क्यों अननेसेसरी प्रेशर लेके बैठे हो और बाद में पेरेंट्स को भी नहीं बता पाओगे, कुछ चीजें नहीं हो पाएगी। अभी जो डिसीजन है वो ले लो सही टाइम पे, समझ में आ रहा है। ओनली टी शर्ट पहन लेने से कुछ नहीं होता भाई, आप अपने आप को जानो। हर साल बता रहा हूँ नीट के अंदर 24 से 25 लाख बच्चे एग्जाम्स देते हैं, बट सीट्स टोटल मिला के 92,000 सीट्स है। बाकी बच्चों का क्या हाल होता है, बाकी बच्चे बस पैसा देते हैं, पैसा देके किसी और को, किसी और का काम करते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ अपने आप को चेक करो, उनको बड़े बड़े सपने दिखा के वहां फंसा दिया जाता है। तो अगर आप हो उसके लिए उसके लिए बने हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, नहीं बने हो तो भाई और कुछ है ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन है उस पर टॉप पे, और बहुत अच्छा कर सकते हो। तो मेरा रिक्वेस्ट है भाई, 11th के टाइम सबसे ज्यादा गड़बड़ बच्चे यही वाला करते हैं, ये वाला जो गड़बड़ सबसे ज्यादा करते हैं। अब आपको कॉलेज भी जाना है, आपकी बाकी स्टडी भी मैनेज करनी है, तो भाई आप आराम से मैनेज कर सकते हो, फिर से बोल रहा हूँ आराम से मैनेज कर सकते हो अच्छी तरीके से। बट भाई फिर मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप मैनेज नहीं हो रहा तो मुझे बताओ कि सर टाइम टेबल एक बना के, तो मैं बताऊंगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपको पता रहना चाहिए, आपका पूरा टाइम टेबल आपका डिसाइडेड होना चाहिए, आने वाले एक हफ्ते में आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, ये सब डिसाइडेड होना चाहिए। अगर ये सब डिसाइडेड नहीं है, ये सब डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे भाई, समझ में आया। तो अगर आप बोलोगे आपके प्रिंसिपल सर आपके लिए बना के दे देंगे, और हर सिलेबस को, पेपर पैटर्न को समझो और अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। अभी मेरे ऑलरेडी सभी लेक्चर्स हैं, सभी लेक्चर्स हमने ऑलरेडी 11 का बना के रखा है, बट विद इन 10 डेज के अंदर आपका सपोर्ट और प्यार मिलना स्टार्ट हुआ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट महाराष्ट्र की नंबर 1 टीम खड़ा करूंगा। और कौन सी टीम है अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।